हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास +1 सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के अध्याय 4 संस्कृति तथा समाजीकरण। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन सा क्वेश्चन है। मेरा सिंपल तरीका है कि मैं चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग कराता हूँ ताकि आपकी पेपर की प्रिपरेशन कम समय में हो सके और कुछ कंसेप्ट भी पता लग जाए। तो पहला क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में आएगा आपके पेपर में, धर्म क्या है? धर्म अलौकिक या समाज में पाए उच्च शक्ति में विश्वास है। यहाँ पे पाए है, आपने ठीक करना है। उच्च शक्ति में विश्वास है, इसकी अभिव्यक्ति पूजा पाठ आराधना प्रार्थना इबादत भक्ति होती है। यही डेफिनेशन लिखनी है आपने, क्योंकि ये बुक में ही आपके और बुक से ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। शिक्षा का क्या अर्थ है? 1 नंबर में आएगा या 2 नंबर में? शिक्षा अनुभव का वह पूंजी है जो मानव को सफल नियंत्रण व्यवस्थित जीवन की ओर ले जाता है। इसकी प्रक्रिया के द्वारा मानवीय ज्ञान व संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। अब आप सोचेंगे हस्तांतरित वर्ड क्यों यूज हुआ है? अब जैसे मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ तो आप आने वाले जनरेशन को शिक्षा देंगे तो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा, लेकिन अनुभव के आधार पर। अगर आपके में अनुभव ही नहीं होंगे तो आप ज्ञान भी नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृति से क्या समझते हैं? 1 या 2 में आएगा। अगर 1 में आए तब भी इतना ही लिखना है, 2 में आए तब भी इतना ही लिखना है। समाज में परस्पर अंतःक्रियाओं के माध्यम से भौतिक व अभौतिक वस्तुओं के बारे में जानना व सीखना संस्कृति कहलाता है। तो आप समझ चुके होंगे भौतिक अभौतिक दोनों होते हैं, तो इसके बारे में जानना सीखना समझना ये सब संस्कृति कहलाता है। धर्म की 3 मौलिक विशेषताएं बताएं। तो पहली विशेषता अलौकिक शक्ति में विश्वास, जैसे देवी देवता, धार्मिक सामग्री जैसे धूप अग्नि चावल इत्यादि। और तीसरा, 3 मौलिक पूछे गए थे, 2 बता दिए, तीसरा ये है धार्मिक अनुष्ठान जैसे नृत्य भजन कीर्तन उपवास इत्यादि। ये भी क्वेश्चन आपके 1 या 2 में आएगा। अगर 1 में आए तब भी इतना ही लिखना है, 2 में आए तब भी इतना ही लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये सब 1-1 नंबर के ही थे, या 2 नंबर में आएंगे तब भी इतना ही लिखना है। 5 नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इम्पोर्टेंट भी है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। संस्कृति के प्रमुख विशेषताओं का आंकलन कीजिए। इस चैप्टर से आपके 1 ही क्वेश्चन आएगा। अब या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, या 3 का, या 4 का, या 5 का, कोई फिक्स नहीं है, पर 1 ही क्वेश्चन केवल आएगा आपके पेपर में। तो संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का आंकलन कीजिए। तो विशेषता जब भी पूछी जाती है तो हमें उसकी विशेषता के मेन पॉइंट पहले लिखने होते हैं और उस पॉइंट को डिटेलिंग लिखनी होती है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति और प्रणाली शास्त्र विरासत से संबंधित नहीं होती, वह अन्य सामाजिक सीख और अनुभवों पर आधारित होती है। जैसे कि रीति रिवाज, आपको पता है कि जो दिवाली है दशहरा है कैसे सेलिब्रेट करना, ये आपने सीखा है, आपको जन्म से ये चीज़ें नहीं मिली है। तो इसी की बात होगी कि हम सीखते हैं संस्कृति को। संस्कृति हस्तांतरित होती है। अब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से जन्म लेता है। अब जहाँ से उसने जन्म लिया जिस स्थान से, वहाँ पे उसकी संस्कृति है, यानी धार्मिक संस्कृति सामाजिक संस्कृति। तो ये दोनों संस्कृति उस व्यक्ति के साथ दूसरे स्थान पे भी चली जाएगी, और जब उसकी नई पीढ़ी आएगी तो वो उस नई पीढ़ी को भी वो संस्कृति सिखाएगा। तो इसीलिए संस्कृति भी हस्तांतरित होती है। संस्कृति सामाजिक होती है। अब सब ये तो पता ही है, सिंपल है कि संस्कृति जो है किसी व्यक्ति विशेष या 2-4 व्यक्तियों की संपत्ति नहीं होती, वरन ये सबके लिए होती है और सबके लिए होती है, और इसका सब पालन भी करते हैं। संस्कृति आदर्श होती है। अब आदर्श कैसे, वो आपने समझना है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष का व्यवहार प्रतिमान ना होकर सारे समूह का व्यवहार प्रतिमान है। इसीलिए इन व्यवहारों को आदर्श मानकर चलना समाज अपना कर्तव्य भी मानता है। संस्कृति सार्वभौमिक होती है। कहने का यह अभिप्राय है कि संस्कृति
कहने का यह अभिप्राय है कि जहाँ जहाँ मानव निवास करता है वहाँ वहाँ संस्कृति मौजूद है। अब कैसे है वो समझिए। अब जो जिसके वो सोचने समझने की शक्ति ना हो, यानी अगर पहली दूसरी वाले बच्चे को कहा जाए संस्कृति का अनुपालन करे तो वो नहीं कर सकता। हम उसे जितना सिखाएंगे उतना ही वो करेगा। सेम इसलिए यहाँ पे बात की गई सार्वभौमिक होता है। तो आपके आज के जो क्वेश्चन थे एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन धर्म पे था, 1 या 2 में आएगा, इतना ही लिखना है। सेकंड क्वेश्चन शिक्षा पे था, 1 या 2 में आया तब भी इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ आपको दी गई संस्कृति। संस्कृति भी 1 या 2 में ही आएगा। अगर 1 में आया तब भी इतना लिखना है, 2 में आया तब भी इतना ही लिखना है। धर्म की 3 मौलिक विशेषता बताइए, इसमें भी 1 या 2 में आपको लिखना है, तो इतना ही लिखना है। अगर 3 में ये आ जाता है तो भी आपने पॉइंट इतने ही लिखने हैं, पॉइंट कम नहीं करना है। बस इसमें एक चीज ऐड करना है, धर्म की विशेषता लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन था। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है तो मैंने एक ही कराया है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं। ये चैप्टर ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट था, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इससे तो इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।